नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अच्छी बारिश नहीं होने से किसानों की बड़ी चिंता। काम से निकाले जाने पर दैनिक वेतनभोगी ने लगाई गुहार। और स्थानीय कांग्रेस भवन में संसदीय सचिव का हुआ स्वागत। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अभी तक कम वर्षा हुई है। इससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी है। राजनांदगांव जिले के छुईगदान क्षेत्र में कहीं कहीं मानसून की सक्रियता बनी रही है, तो कहीं कहीं मानसून की निष्क्रियता देखने को मिल रही है। जिले के छुईगदान क्षेत्र की बात करें तो आषाढ़ माह में शुरुआती छुटपुट बारिश के बाद ब्लॉक में मानसून ब्रेक की स्थिति निर्मित हो गई है। सावन लगने के बाद किसानों को अच्छी बारिश की उम्मीद थी, लेकिन आधा महीना बीतने के बाद भी पर्याप्त बारिश अब तक नहीं हुई है। ऐसे में ज़्यादातर किसान खरीफ सीजन में धान का रोपा नहीं लगा पा रहे हैं। वहीं ब्यासी का कार्य भी पिछड़ रहा है। किसानों का कहना है कि जब तक पर्याप्त बारिश नहीं होगी रोपा लगाना संभव नहीं है। जिन किसानों के पास सिंचाई के साधन है उन्होंने रोपा लगाने का कार्य पूरा कर लिया है। फिर भी ज़्यादातर किसान मानसून पर आधारित खेती किसानी का कार्य करते हैं, जो मानसून की बेरुखी से परेशान है। तभी का स्थिति है धान वान के सोयाबीन के? धान चुलचुल भुंजावत थे धूप में, सोयाबीन भुंजावत थे, राहर भुंजावत थे। कतका इंच बढ़ गए धान पौधा मन? कतका बढ़े? ये जे 4 अंगुल हरी। तो पानी वानी सुविधा नहीं है? नहीं भाई, कतिक दिन ले पानी नहीं गिरे धान? होते कहाँ गए लगे तक के नहीं गिरे को बूंदा। आषाढ़ में गिरे थे ना? नहीं गिरे भैया, वो बूंदा बांदी खींचा पर बढ़ता है। तो खाद बीज डाले डाल रे। तो पानी नहीं गिरी तो का हुई? खाद बीज मन ला हो चल भगवान जानी का। धान बढ़त नहीं है, धान में वन अधिक होत है और धान हम भुंजा के मरत है। कटुआ भी काटा थे, पानी गिरते नहीं है। ये बता, खरीफ फसल में का चीज बुआई करते हो? काय बोआ थे? खरीफ फसल में धान बुआई करने हैं, सोयाबीन बोए हैं, राहर बोए हैं, ये सब भुंजा खत्म हुआ था। और नहर वर्ष पानी नहीं मिला था? कोई साधन नहीं है, नहर भरोसा नहीं है, सड़क भरोसा किसानी करता है। तो अभी बोनी होने को नहीं होगा, रोपा नहीं हुआ कुछ भी? हाँ, कुछ नहीं हुआ है। ज़्यादातर किसान समितियों से खाद बीज पूरी तरह उठा चुके हैं। किसानों के मांग आने पर ब्लॉक में पर्याप्त खाद का स्टॉक रखा गया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक छुईगदान के शाखा प्रबंधक एस के जंगेल का कहना है कि किसान समितियों के माध्यम से खाद बीज का उठाव कर चुके हैं। वर्तमान में किसी भी समिति में किसी प्रकार से खाद बीज की कमी नहीं है। हमारे शाखा के अधीनस्थ समितियों कुकुरमुड़ा, सिलपट्टी, टूरा नदी, गोपालपुर, अमलीडी, ओतली 6 समितियों आता है, जिसमें समिति के अंतर्गत आने वाले कृषकों को इस वर्ष कृषि हेतु 98% खाद एवं बीज का वितरण लगभग 3194 टन खाद का वितरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त ओलावृष्टि का क्षतिपूर्ति राशि बैंक को मिली है, उसका भी वितरण बैंक शाखा छुईगदान द्वारा किया जा रहा है। क्षेत्र में पर्याप्त बारिश नहीं होने से खेतों में सिंचाई के लिए बोर और पंपों का सहारा लिया जा रहा है। खंड वर्षा और पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण जल स्तर भी कम होते जा रहा है। सोयाबीन की फसलें खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। अधिकांश स्थानों पर पानी की कमी होने के कारण सोयाबीन के बीज अंकुरित नहीं हो पा रहे हैं। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही है। छुईगदान क्षेत्र के कृषि अधिकारी के.एल. कोठारी ने किसानों को कम पानी खपत वाली फसल का पैदावार लेने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में खरीफ सीजन में 25% धान की बुआई बाकी है, वहीं तिलहन की 80% बुआई बाकी है। उन्होंने बताया कि शासन के द्वारा सिंचाई के लिए बैराज से पानी छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे यहाँ विकासखंड छुईगदान में धान बोता लगभग 100% बोनी की ओर है और धान रोपा 75% रोपा लग चुका है, 25% लगभग बाकी है। और तिलहन फसल जैसे सोयाबीन में 90% बोनी हो चुका है। और
उड़द मूंग जो दलहन फसलें हैं। अभी कहीं कहीं जो रकबा बाकी है वहाँ बीज बुआई की प्रक्रिया चल रही है। ये सर अभी बारिश नहीं होने से खरीफ फसल में खासकर धान वगैरह जो फसल है उनमें बड़ा काफ़ी प्रभावित होते हैं, उनके लिए क्या निर्देश है विभाग द्वारा? किसानों को यही सलाह दी जा रही है कि जिनके पास सिंचाई की सुविधा है, नलकूप, कुआं, सैलर, ट्यूबवेल, तो अपना सिंचाई फसलों में सिंचाई का कार्य करें। और दूसरी, आज जैसे बैठक में सहायक कलेक्टर महोदय के द्वारा सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया है कि जहाँ जहाँ पानी माने नहर की सुविधा है उस डैम से पानी दिया जाए ताकि फसलों को सिंचाई मिल सके। बहरहाल अल्प वर्षा ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं किसानों को अब अच्छी बारिश का इंतजार है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुई के दान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। कोरोना काल के दौर में भी डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद से एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को निकाल दिया गया है। इससे उसे भूखे मरने की नौबत आ गई है। नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ में अस्थायी रूप से वर्ष 2011 से कार्यरत मनीष श्रीवास्तव को काम से निकाले जाने का मामला सामने आया है। कर्मचारी को पुनः कार्य में लिए जाने हेतु महादलित परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष मयूर हथेल ने अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ और मुख्य नगर पालिका अधिकारी डोंगरगढ़ को ज्ञापन सौंपकर उक्त कर्मचारी को वापस लेने की मांग की है। आज हम एसडीएम सर को ज्ञापन दे रहे हैं। मनीष श्रीवास्तव करके जो नगर पालिका के कर्मचारी थे, लगभग 2011 से अपनी सेवा दे रहे हैं नगर पालिका में। इनकी मम्मी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो सूचना दे के प्रभारी को गए थे और आज जब वो वापस आए हैं, हफ्ते भर से उनको घुमाया जा रहा है, उनको कार्य में नहीं लिया जा रहा है। मांग पूरी नहीं होगी तो हम कलेक्टर सर को एक बार ज्ञापन देंगे। उनके बाद फिर कर्मचारी के साथ बैठ के हम चर्चा करके धरने में बैठेंगे। नगर पालिका का दैनिक वेतनभोगी मनीष श्रीवास्तव वर्ष 2011 से नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ में कार्यरत था। उन्होंने वर्ष 2011 से 2016 तक नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ के आवक जावक और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा में अपनी सेवाएं दी और वर्ष 2017 में स्वच्छता कमांडो के सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे। इसके बाद वह 2018 से मिशन क्लीन सिटी में घर घर जाकर रसीद काट के अपनी सेवाएं दे रहे थे। मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि उनकी माताजी की अचानक तबीयत खराब होने पर अपनी मां के उपचार हेतु कुछ दिनों की छुट्टी की सूचना नगर पालिका प्रभारी को देकर गए थे, लेकिन अपनी मां का इलाज कराकर वापस अपने कार्य पर आने पर प्रभारी द्वारा उन्हें कार्य पर नहीं लिया जा रहा और उन्हें गुमराह किया जा रहा है। 15 मार्च से अपनी मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से मैं प्रभारी को इस चीज़ की सूचना दे के इस शहर से मैं बाहर गया। कितने दिन से नगर पालिका में काम कर रहे थे? मैं 2011 से काम कर रहा हूँ सर। अच्छा, दैनिक वेतनभोगी ग्रुप में? दैनिक वेतनभोगी। तो बीच में क्या है, अभी जिसमें काम कर रहा हूँ मिशन क्लीन सिटी नगर पालिका से संचालित और संस्था है। अभी क्या बोल के बैठा है? मैंने आप नहीं थे तो आपकी जगह दूसरे को लिया जा चुका है, जबकि उसको मैं बता के गया हुआ था। बहरहाल इस मामले में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई गई है। संकल्प न्यूज़ के लिए सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे संसदीय सचिव का स्वागत। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को साबुन और पानी से धोएं, उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले में
संसदीय सचिव बनाया गया है, जिसमें मानपुर मोहल्ला के विधायक का राजनांदगांव में स्वागत किया गया। राजनांदगांव जिले के मोहल्ला मानपुर विधायक को संसदीय सचिव बनाए जाने के बाद उनके प्रथम राजनांदगांव नगर आगमन को लेकर स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत की तैयारी की थी और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा स्थानीय कांग्रेस भवन में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। शहर के इमाम चौक में कार्यकर्ताओं ने संसदीय सचिव का फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं स्थानीय कांग्रेस भवन में संसदीय सचिव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख, शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष रोशनी सिन्हा, राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवाज खान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य सुजीत दत्ता, अब्दुल कलाम खान सहित अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी मौजूद थे। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिला आबकारी विभाग द्वारा अवैध रूप से शराब के परिवहन और भंडारण के मामले में अलग अलग 2 कार्रवाई की गई है। राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब परिवहन एवं भंडारण करने वालों पर सतत कार्रवाई की जा रही है। सहायक आयुक्त आबकारी नवीन प्रताप सिंह तोमर ने कहा कि टिपानगढ़ चौक मार्ग में नाका लगाकर वाहन चेकिंग के दौरान लाल रंग की हीरो होंडा CD डिलक्स में अवैध मदिरा परिवहन करते हुए बेलर गोंदी थाना गेंदा टोला निवासी रतन लाल साहू और मोहन लाल साहू के पास से महाराष्ट्र की 98 पाव देसी शराब जब्त किया गया है। वहीं आबकारी विभाग ने आटरा भकुर्रा मार्ग में वाहन चेकिंग के दौरान बजाज सिटी 100 वाहन से तस्करी किए जा रहे जंगलपुर थाना गेंदा टोला निवासी खेमचंद कंवर एवं कौशलपुर आम के पास से 84 पाव महाराष्ट्र की देशी शराब को जब्त किया है। आबकारी विभाग द्वारा दोनों मोटरसाइकिल जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।